बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद हार्ट। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम सितंबर में आ चुके हैं, अगस्त का महीना गुजर चुका है। जो कटिंग्स हमने लगाई थी वो कामयाब हो गई हैं, इसलिए अब हमें तैयारी करनी है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के फ़्लावर्स की। क्योंकि ये जो फ़्लावर्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करते हैं किस चीज़ में, हमारे गार्डन में। अगर आपका गार्डन में कोई भी फ्लावर नहीं होगा तो आप तसव्वुर करें कि आपका जो गार्डन है वो कितना ज़्यादा बेरौनक सा लगेगा। क्योंकि ना सिर्फ इनका फ्लावर्स हमारे गार्डन में ख़ूबसूरती बखेरते हैं, ख़ूबसूरती के साथ साथ ये बहुत सारी चीज़ों में हमारी मदद करते हैं। गर्मियों में मैंने बहुत सारे फ्लावर्स लगाए थे जिसकी वजह से मेरे गार्डन में पॉलिनेशन बहुत अच्छा हुआ था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा हार्वेस्ट मिला था। मेरे लेमन के प्लांट में, तोरी, कद्दू और खीरे के प्लांट में बहुत अच्छा मुझे हार्वेस्ट मिला था। और साथ ही साथ सिर्फ इन फ्लावर्स की वजह से, क्योंकि कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो कि पेस्ट को कंट्रोल भी करते हैं, उसकी वजह से भी बहुत सारे कीड़े, गंदे कीड़े, ऐसे कीड़े जो कि मेरे प्लांट्स को नुकसान पहुंचा सकते थे, उनसे भी मेरा गार्डन जो है वो सेफ़ रहा है। इसीलिए अब हमने तैयारी करनी है कि हमने आगे नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक हमने ऐसे कौन से फूल लगाने हैं जिसकी वजह से हमारा गार्डन खूबसूरत लगेगा। क्योंकि अब ये जितने भी फ्लावर्स हैं, जैसे कि सदाबहार का पौधा है, अब ये आगे फ्लावरिंग रोक देगा। हाँ, गेंदे का जो फूल है अब इसका मौसम आ रहा है और अब आप देखो कि जैसे ही इसका मौसम आना शुरू हुआ है इसने अपना कलर भी चेंज कर लिया है। जैसे कि पहले ये हल्के ऑरेंज कलर के फ्लावर्स दे रहा था, लेकिन अब ये मुझे रेड कलर के फ्लावर्स दे रहा है। तो इन फ्लावर्स की ही वजह से मेरा जो गार्डन है उसमें आज बहुत तरह की सब्ज़ियाँ भी उग रही हैं, जिसमें कुछ मौसमी सब्ज़ियाँ भी हैं और कुछ ऐसी सब्ज़ियाँ भी हैं जो परमानेंट है। जैसे आप इस बैंगन को देखें, मैंने इस बैंगन के पौधे के साथ भी जो था वो बहुत सारे फ्लावर्स लगाए थे जिसकी वजह से जो पॉलिनेशन था वो बहुत अच्छा हुआ था। इसी तरीके से मैंने लेमन के प्लांट, तो अब सितंबर में हम उन प्लांट्स की कटिंग से लगाएंगे जो आगे हमें नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक हमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग देंगे। और जिसमें सबसे पहला ये प्लांट है, इसको हम गुले दाऊदी कहते हैं, क्रिसैंथेमम भी इसको हम बोलते हैं। और ये एक ऐसा फ्लावर होता है जो हमें जनवरी तक फ्लावर्स देता है। तो मैं ये कुछ 5 पौधे ख़रीद के लाई थी इसके, और आज मैं इनको कटिंग से भी तैयार करूँगी क्योंकि मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँगी। सॉइल मिक्स मैंने पहले से रेडी रखा हुआ है। मैंने आप लोगों को बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि आप जब भी सॉइल मिक्स बनाएंगे उसमें आपने सिंपल सॉइल मिक्स बनाना है, उसमें आपने कोई खाद नहीं डालनी है, लेकिन वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। अब मैं क्या करूँगी कि मैं इसको ऐसी जगह से काटूँगी जिसमें मुझे नोड्स मिलेंगे। नोड्स वो जगहें होती हैं जहाँ से फिर आगे जड़ें निकलती हैं। तो और जो क्रिसैंथेमम होता है, यानी कि जो गुले दाऊदी होता है, ये बहुत ही आराम से और आसानी से जो होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है कटिंग्स के साथ। इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग को काट लिया है। अब इसमें से मैं कुछ लीव्स को निकाल दूँगी। ये जो लीव्स हैं इनको हम नोड्स बोलते हैं और इन्हीं नोड्स से आगे जड़ें निकलेंगी और फिर जड़ें पकड़ेगा मेरा पौधा और ये कटिंग जो है वो कामयाब हो जाएगी। कटिंग को कामयाब करने के लिए सबसे पहले प्लांट का हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके बाद इसकी लोकेशन का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपने पानी कितना देना है उस चीज़ का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, एक तो सॉइल मिक्स बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, यानी कि सिंपल मिट्टी में ये जड़ें पकड़ेगा। दूसरा, आपने इसको सेमी शेड एरिया में रखना है जहाँ पे धूप बहुत कम पड़ती हो। ये देखें, ये जंगली बूटी का पौधा है और ये बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ कटिंग से ही तैयार किए हुए हैं, जिनको मैंने एक कटिंग लगाई थी और ये मेरे जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो तैयार हो गए। और इस तरीके से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब क्योंकि मैं 5 पौधे लाई थी तो मैंने डिफरेंट प्लांट्स में से डिफरेंट कटिंग्स निकाली हैं और फिर उसमें से मैंने नीचे से कुछ पत्तियाँ निकाल के नोट्स बनाए हैं और मैंने इसको लगा दिया है। वाटर लेवल आप इसका ऐसा होना चाहिए कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जो मिट्टी है उसको मॉइस्ट रखना है, क्योंकि अभी भी बारिशें हो रही हैं तो ह्यूमिडिटी तो वैसे ही बन जाएगी। ये डिफरेंट मैंने कटिंग्स लगा दी हैं इसके अंदर, इस सॉइल मिक्स के अंदर। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगी कि मैं इसकी लोकेशन को देखूँगी। उससे पहले एक बात का आपने ख़याल रखना है कि आपको मैं दोबारा बता रही हूँ कि आपने जो इसका सॉइल मिक्स बनाना है उसमें आपने किसी भी किस्म की कोई भी खाद नहीं मिलानी है। गोबर की खाद आपने बिल्कुल भी नहीं मिलानी है।
ऐसी कोई भी खाद नहीं मिलानी है जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा हो, क्योंकि उससे क्या होगा कि जड़ें बहुत ज़्यादा नाजुक होती हैं और जो पौधा है वो सूख के मर सकता है, यानी कि जड़ें जो है वो जल सकती हैं, क्योंकि जड़ें बहुत ही ज़्यादा नाजुक होती हैं। अब हम इसकी लोकेशन पर आते हैं। अब ये देखें, इस तरीके से मैंने इसको शॉपर से जो है वो कवर अप कर दिया है। अगर आप इसको कवर नहीं करेंगे तो कटिंग जो है वो जल जाएगी, यानी कि पौधे सूख के मर जाएंगे, क्योंकि अभी जो मौसम है सितंबर का वो बहुत ज़्यादा मॉडरेट होता है, कभी ठंड होती है और कभी गर्मी होती है। तो आपने इसलिए कटिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ख़ास तौर पे अब हम जो सितंबर में कटिंग्स लगा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया कि हम गुले दाउदी को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। आई होप यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।